सीटेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है कि जब आप बीएड कर रखे हैं तो आपको कौन सा पेपर चूज करना है। अगर आपने बीटीसी कर रखा है तब आपको कौन सा पेपर चूज करना है। वहाँ पर 2 लैंग्वेज भी आती हैं, कौन सा लैंग्वेज आपको चूज करना है ताकि आपके लिए बेटर हो। और आपका डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो सारी चीज़ें हमने बात कर रखी है। साथ ही साथ जो आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं, अगर वहाँ पर कोई एरर आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में बता रखी है। तो एक एक डिटेल, कौन सा ऑप्शन का क्या मतलब होता है, आपको यस करना है कि नो करना है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो में बता रखी है। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपको फीस का पेमेंट करना है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए एक टैब ओपन करिए, वहां पर आप लिखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 और एंटर का बटन आप प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दें, डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और क्लिक फॉर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपका पूरा डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कैंडिडेट का नाम आपसे मांगा जाएगा, फादर का नाम और मदर का नाम। जो भी डेटा आप फिल करेंगे वो हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही सारा डेटा आपको फिल करना है। चलिए हम सारा डेटा फटाफट से फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है उसमें पहले डेट चूज करेंगे, मंथ चूज करेंगे और आप ईयर चूज करना है। जेंडर आप कंफर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टाइप में अगर आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड ये सब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा और आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप देखेंगे प्रीमाइस नाम लिखा गया है, जिसमें अपने विलेज का नाम आपको डालना है। सब लोकलिटी में अपने पोस्ट का नाम आपको डाल देना है और जो लोकलिटी लिखी गई है आप उसमें सिटी का नाम डाल सकते हैं। अब आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, इंडिया है, इंडिया आप चूज करेंगे, फिर अपना स्टेट चूज करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। इतना करने के बाद अपना एरिया पिन कोड आप डालेंगे जो कि 6 अंकों का है। आप डालकर ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे और मोबाइल नंबर डालकर मोबाइल नंबर को भी आप कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी को बहुत ध्यान से फिल करेंगे क्योंकि लास्ट में अगर ईमेल आईडी गलत हो गई तो आपको वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आएगी। चलिए इसको हम ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। अब आपको जो परमानेंट एड्रेस है चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे आप टिक कर देंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस से मैच कर जाएगा और इस प्रकार से आपको फिल नहीं करना है। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसका लेंथ आप देख लें 8 कैरेक्टर मिनिमम और 13 कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। एक अपर केस, लोअर केस, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका नाम @123, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा आप बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड करिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, आपका स्कूल का पहला नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वो कुछ भी। हमने फेवरेट बुक चूज किया तो बुक हमारी हिंदी है तो हमने हिंदी और टाइप हम कर देंगे। कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। आपको जो पहले स्टेप का इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए जहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम लिखा गया है, इन सब पे आप चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए। आई एग्री के ऑप्शन पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दें। इतना करते ही आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, कंफर्मेशन को आप यस कर दें। अब देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आप गूगल क्रोम के जरिए कर रहे हैं तो ये ओटीपी आने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप फायरफॉक्स का यूज़ करें तो ओटीपी बड़ी आसानी के साथ आपके वो मोबाइल पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला स्टेप का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह पर भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम दिया गया है। आपको नेशनलिटी चूज करनी है, इंडिया है तो इंडिया चूज करें। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है, कंफर्म करिएगा। से पूछा जा रहा है क्या आप पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा। सेकंड वाला आपसे पूछा गया है कि क्या आपको राइटर की ज़रूरत है, नहीं स्क्राइब की ज़रूरत है। जैसे आपको ऐसी कोई विकलांगता है जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम है, कि आपको लेखन की ज़रूरत है एग्ज़ाम टाइम में, अगर है तो यस करिएगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर दीजिए। कहीं आप एम्प्लॉई हैं तो नॉट एम्प्लॉय करिएगा। कैप्चा कोड डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना है, यस कर दीजिएगा।
वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितने एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए कर रहे हैं। याद रखिए जो पेपर फर्स्ट है वो प्राइमरी विद्यालय के लिए, जैसे जो बीटीसी जो कर रखे हैं वो उनके लिए है। और जो पेपर सेकंड है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का है, जो बीएड कर रखे हैं। अगर आपने दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप बोथ पेपर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं वो बीएड कैंडिडेट है, इसलिए हम यहाँ पर पेपर सेकंड को चूज करेंगे, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक टीचर बनने के योग्य हैं। यहाँ पर देखिए जो आप पेपर फर्स्ट चूज करेंगे, सेकंड चूज करेंगे, उनका एग्जाम कब होगा वो भी आप जरा एक बार देख लीजिए। एग्जाम का डेट है 1/12/2024 को होगा। जो पेपर सेकंड चूज करेंगे उनका मॉर्निंग में एग्जाम होगा 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। जो पेपर फर्स्ट चूज करेंगे, जो प्राइमरी बीटीसी वाले हैं, उनका इवनिंग में पेपर होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होगा। 1 दिसंबर 2012 को एग्जाम होगा, याद रख लीजिए। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कौन सा लैंग्वेज चूज करना है वो भी अभी आप देख लीजिए, फिर हम लैंग्वेज को चूज करते हैं। यहाँ देखिए जरा, पेपर सेकंड का है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए कंपलसरी है, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस के लिए तो ऊपर दिया गया है, अथवा करके दिया गया है सोशल साइंस के लिए। भाई आपने जैसे बीएससी कर रखा है तो साइंस वालों का है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। अगर आपने आर्ट कर रखा है, बीए कर रखा है तो उनके लिए। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी और लैंग्वेज सेकंड दोनों कंपलसरी है। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जैसे आप इंग्लिश चूज कर लेंगे तो इंग्लिश से पूछा जाएगा, अगर आप हिंदी चूज कर लेंगे तो हिंदी से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम अब लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं, जो भी आपके जिसमें आप दक्ष हो, जिसमें आपको ठीक ठाक नॉलेज हो, वो आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेंगे। तो हमने पहले में हिंदी चूज कर लिया, सेकंड में हमने इंग्लिश चूज कर लिया कैंडिडेट के अनुसार। पहला है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कि भाई आप पेपर सेकंड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। तो आप सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 करके दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड पास्ट परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। और दूसरा दिया गया है एटलीस्ट 50% मार्क आइदर देन ग्रेजुएशन, जिसे बीएड कहा जाता है। तो ये बीएड इन्होंने कर रखा है, तो मुझे क्या चूज करना है, 2 चूज करना है। और भी आप लिस्ट देख सकते हैं, जैसे आप तीसरा दिया गया है ग्रेजुएशन विद 45% मार्क, चौथा दिया गया है सीनियर सेकेंडरी दिया गया है, और पांचवें में सीनियर सेकेंडरी इज द इक्विवेलेंट ऑफ द लिस्ट। तो आप इसको रीड कर लीजिए, जिसके अंतर्गत आप आते हैं उसको आप चूज कर लें। जिसको डीएलएड आपने किया तो ये चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, आप ध्यान से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है, हम यहाँ पर दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। कोई 50% मार्क के साथ इन्होंने बीए किया था, फिर इन्होंने बीएड कर रखा है, तो ये वाला मुझे चूज कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया बगल में, 2 चूज करना है। क्या चूज करना है, 2 चूज करना है। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और 2 यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगला ऑप्शन आपके पास है सब्जेक्ट ऑफर बाय पेपर सेकंड। अगर आपने बीएससी बीएड कर रखा है तो मैथमेटिक्स साइंस चूज करेंगे, अगर आपने बीए बीएड कर रखा है तो आपको सोशल साइंस चूज करना है। अब यहाँ पर बात आती है क्वालिफाइंग एग्जाम का। देखिए अगर आपने बीएड कर रखा है तो अब जो बीएड होता है वो डिग्री होती है, और अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है तो वो होती है आपका डिप्लोमा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है तो बीएड में क्या चूज करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन चूज करेंगे। चलिए हमने चूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपका एग्जाम का स्टेट और एग्जाम की सिटी चूज करनी है। पूछा जा रहा है कि स्टेट को इस स्टेट में एग्जाम देंगे आप, तो हमने उत्तर प्रदेश चूज किया, तो अपने सिटी का नाम डाल दीजिए। पहले सर्च कर लीजिए, अगर आपकी सिटी का नाम है तो सिटी का नाम डाल दीजिए। फिर अपने आसपास की जो सिटी जहाँ पर आपका नज़दीकी पड़ता हो, जहाँ पर आपको सुविधाएं हो, वो सेकंड पे दे दीजिए। इसी प्रकार से आपको 4 स्टेट और 4 एग्जाम सिटी आपको चूज कर लेना है। कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट करिए और कंफर्मेशन दे दीजिए। यस करते ही आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है। जैसे आपने बीएड कर रखा है तो बीएड क्या आप पास हैं, अगर पास है तो पास करिएगा, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालिएगा। ईयर आप पासिंग कब पास हुए हैं वो ईयर भी आपको यहाँ पर चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कोर्स दिया गया है तो एक ही आएगा, एक को चूज कर लें। अब बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, देखिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पहले सर्च करिएगा, नहीं आ रहा है तो अपने विद्यालय जहाँ से आपने पढ़ाई की है उस विद्यालय का नाम ढूंढिएगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तब आपको अदर का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हमने अपने विद्यालय का नाम भी ढूंढ लिया और यूनिवर्सिटी से भी हमने ढूंढ लिया। नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, लास्ट में एकदम चले जाइए, बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा, अदर का। ये देखिए अदर मिल गया। अब आपको ना बाहर कहीं क्लिक करके एक बार वेट करना है, आप थोड़ा सा जब वेट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी इन अदर केस में। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम आपको डाल देना है। रिजल्ट का टाइप पूछा जा रहा है, अगर परसेंटेज के आधार पे है तो ठीक है, सीजीपी है तो सीजीपी डालिएगा। जैसे परसेंटेज है
क्लिक करके आप थोड़ा सा बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये पूरा आ जाएगा कि टोटल मार्क कितना था, पूर्णांक कितना है वो डालिएगा, ऑप्टेन मार्क कितना आपने नंबर प्राप्त किया था, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यानी जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है ना वहाँ का एरिया का पिन कोड होगा, तो वही यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है ना। फिर कैप्चा कोड डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन में आप यस करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर इसको क्या सोल्यूशन है उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी जो फोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG में नहीं चलेगा। सिग्नेचर की बात करें तो आपका 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में अपलोड करेंगे, ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम आपको एक दिखा देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फोटो को, और इस प्रकार की फोटो हमने बना रखा है JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए हम ये जो माइनस का सिंबल है उस पर हम क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बता रहा है कि अभी आपकी फोटो सही नहीं है क्राइटेरिया के अनुसार। तो आपको करना क्या है, एक नया टैब ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिखना है रिसाइज इमेज, ठीक है, या इमेज रिसाइज लिखेंगे तब भी वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, इंटर करिएगा। पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही इमेज रिसाइजर का, क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करिए, जो भी आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं। थोड़े अच्छे कैमरे से फोटो खींचिएगा ताकि ब्लर ना आए, ठीक है। तो हमने एक ठीक ठाक कैमरे से फोटो खींच ली है, ये आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या सेटिंग करनी है, जहाँ पे PX लिखा है, देखिए जरा PX लिखा ना, आप इसको CM में यानी कि सेंटीमीटर को चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर एक लॉक रेस्पेक्ट रेशियो है, देखिए ज़रा, इसको अपना अनटिक कर दीजिए, हटा दीजिए। अब यहाँ पर जो विड्थ लिखी गई है ना, विड्थ को सिलेक्ट करिए, हटाइए यहाँ से, और यहाँ पर आप टाइप करिए 3.5, और जो हाइट लिखी गई है यहाँ पर लिखिए 4.5। और याद रखिए जो 300 DPI उतना रहने दीजिए, वो ठीक है। अब यहाँ पर आपको 300 DPI से अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ कर भी सकते हैं, लेकिन 300 DPI बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो कलर देखिए ज़रा, यहाँ पिक कलर है, जो ब्लैक कलर है ना, इसको आप व्हाइट कर सकते हैं। यहाँ से जब ब्लैक रंग दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके व्हाइट को चूज कर लीजिए, बस बगल में कहीं क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए टारगेट फाइल साइज दी गई है, टारगेट फाइल साइज में आप 50 KB से लेकर 200 के बीच में कोई भी संख्या आप डाल दें, उसके बाद आप इमेज रिसाइज कर दीजिए। इमेज को रिसाइज करने के बाद आप देखेंगे आपकी ओरिजिनल एक तरफ दिखाई देगी और राइट साइड में आपको जो आउटपुट आया है वो दिखाई देगा। अगर ये 30 KB से लेकर 200 KB के बीच में है तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करिए और यही फोटो आपको अपलोड करना है। डाउनलोड हमने कर लिया है, हम आपको इमेज को अपलोड करके दिखाते हैं। सेलेक्ट करिएगा और जो भी हमने रिसाइज किया है ना, डेस्कटॉप पे हमने रख लिया, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ इसको मैं माइनस के ज़रिए या स्क्रॉल डाउन करके ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ। जिसे हम डन करेंगे और अपलोड करेंगे तो देखिए ज़रा हमारी जो फोटो है आसानी के साथ अपलोड हो जानी चाहिए। हाँ, हो भी गई है, ये देखिए इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट इमेज करते हैं वेबसाइट पर जाकर, और जो हमारा सिग्नेचर है हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर सेम कंडीशन आपको करना है, जहाँ पिक्सल लिखा गया है वहाँ पर आपको सेंटीमीटर चूज करना है, और जो लॉक एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर टिक है अनटिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो विड्थ और हाइट है इसको भी आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, 3.5 और हाइट को 1.5 लिखिएगा। और यहाँ पर टारगेट आपको करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो फाइल साइज है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए इसकी फाइल साइज को हमें टारगेट करना होगा। हमें ज़रूरत कितनी की, 30 KB की, तो हम यहाँ पर 40 कर लेंगे, थोड़ी सी कम ही बनाता है ये। 40 हम लिख देंगे तो देखिए ज़रा यहाँ पर कितना बनाएगा, अभी वेट कीजिए, आउटपुट कितना बना है, 20 KB का बना दिया, ठीक है ना। 40 करेंगे तो कम ही बनाता है, जितना आप देंगे उससे कम ही बनाता है। डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर डाउनलोड हमने कर लिया है, अब इसको भी अपलोड करके हम आपको दिखाते हैं इस सिग्नेचर को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को भी हम रिसाइज किया था उसको मैं सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। सिग्नेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इस प्लस और माइनस का जो ऑप्शन दिया गया है इससे आप कम ज़्यादा इसकी साइज को कर सकते हैं और एडजस्ट कर लीजिए। हम अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिग्नेचर है वो भी बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुका है। हम इस पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इन्फॉर्मेशन को आप यस करेंगे तो आप अगली स्टेप के लिए पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म तो फिलअप हो चुका है पूरी तरह से, बस आपको करना क्या है, जो भी ऑप्शन आपने फिलअप किए हैं उन सबको कंफर्मेशन देना है। यहाँ पर देखिए माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन सबको कंफर्मेशन कर देना है।
कंफर्मेशन के बाद आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है आई एग्री का ऑप्शन पे और फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन के कर दीजिएगा और कंफर्मेशन को यस कर दीजिए। अब ये देखिए आपका सब कंप्लीट हो चुका है। बस आपको पेमेंट कटाने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल को वेरीफाई करना होगा, ओटीपी जाएगी। हम यहाँ पर योर ईमेल आईडी इज टू वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल आईडी पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को आप फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे कि आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। अगर ईमेल आईडी गलत है तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर गो टू होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ऑप्शन आ चुका है पे एग्जामिनेशन फीस का, जिसमें हमने एक एग्जाम चूज किया था यानी एक ही पेपर, तो 1000 रुपये कटेगा। ऑनलाइन पे के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट करिएगा और ओके कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग का, चेकबॉक्स पे टिक करिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कई ऑप्शन होंगे जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर का। तो आसान आपके लिए सबसे बेटर पड़ेगा यहाँ पर यूपीआई का और क्यूआर दोनों ऑप्शन ठीक ठाक हैं। हम यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कितना बेटर और कितना आसान तरीका है। बस आपको यहाँ पर शो क्यूआर लिखा गया है, इस पर क्लिक करिएगा, आ गया। अब अपने गूगल फ़ोन पे या जो भी आप यूपीआई चलाते हैं उससे पेमेंट करिए तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।